जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अगर आप लोगों ने अपने कंट्री में 3 साल का जो एसोसिएट डिप्लोमा होता है वो किया है और इसके बाद आप काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जर्मनी में ये डिप्लोमा आपके काम आ सकता है। और कौन सी ऐसी फील्ड हैं जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, जिनमें आप ऑसबिल्डों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं, जैसे आपके पास सिविल का डिप्लोमा है, आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है, आपके पास ऑटो का डिप्लोमा है, आपके पास और कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा है। तो आपके लिए कौन कौन सी ऑस बिल्डिंग्स जो हैं वो बेटर रहेंगी, जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट पे जो है वो आपको ये बताऊं कि कौन सी ऑस बिल्डिंग जो है वो सबसे बेस्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल के डिप्लोमे की। अगर आपके पास सिविल का 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो टॉप चॉइसेस जो हैं वो ऑसबिल्डिंग आपकी क्या हो सकती हैं। यहाँ पे बॉस साइशनर है, ये सिविल ड्राफ्टमैन इसको कहते हैं। इसमें आपको ऑफिस प्लस जो है वो कैड वर्क जो है वो करना होता है। यकीनन डिप्लोमे में आपने ये सारी चीज़ें की होंगी और अगर आप काम कर रहे हैं तो यकीनन आपका इसमें एक्सपीरियंस भी होगा। फिजिकल वर्क जो है वो आपको पता है कि इसमें कम होता है, आपको ऑफिस वर्क जो है वो ज़्यादा करना होता है। सैलरी अच्छी है और जो डिप्लोमा सिविल का आपने किया ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी जो ऑस बिल्डिंग आप सिविल से रिलेटेड अगर आपने डिप्लोमा किया है तो कर सकते हैं, वो है जी टीफ बाओ फख आर्बाइटर। इसमें आपको फाउंडेशन, सीवर और पाइपलाइन से रिलेटेड जो है वो काम करना होता है। हाई डिमांड है इसकी और ये इससे इससे आप हाउस बिल्डिंग अगर स्टार्ट करते हैं या फिनिश कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी जो है वो सैलरी मिल सकती है। तीसरी जो हाउस बिल्डिंग जो सिविल से रिलेटेड लोग हैं वो कर सकते हैं बेटोन और स्टाल, बेटोन बावर, कंक्रीट और रेबार वर्क इसको कहते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन बिग कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे जो है वो आपको काम मिल सकता है हाउस बिल्डिंग करने के बाद। स्ट्रॉन्ग सैलरी है इसकी भी। इसके बाद जो आप कर सकते हैं वो स्ट्रासन बावर है। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी अपलोड की थी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपको काम मिलेगा। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे उनमें आप काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया है तो इसमें आपको कौन सी जो है वो बेस्ट चॉइसेस हाउस बिल्डिंग में आपकी होनी चाहिए, इससे बात करते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो इन फॉर एनर्जी und Gebäudetechnik, ये हाउस बिल्डिंग है जी। जो बिल्डिंग्स में वायरिंग का काम होता है वहाँ पे जो है वो आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या सोलर सिस्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है गवर्नमेंट के इस तरह के सोलर सिस्टम्स जो हैं वो उन पे काम किया जाए, ताकि जो एनर्जी की कंजप्शन और उसकी जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल जो है वो किया जा सके। स्मार्ट होम्स बनने का जो है वो बनाने का यहाँ पे एक सिलसिला है। आप लोग यहाँ पे आके देखेंगे कि स्मार्ट होम्स जो हैं वो किस तरह होते हैं। इसके अलावा मैकाट्रॉनिकल की हाउस बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल जो है वो आप कर सकते हैं। फैक्ट्रीज और ऑटोमेशन में काम कर सकते हैं, हाई डिमांड है। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल की हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वहाँ पे जो है वो आप काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का। ये 3 हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हाउस बिल्डिंग करने के बाद अच्छी सैलरी जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास मैकेनिकल का 3 साल का डिप्लोमा है तो आपको कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग्स के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली जो हाउस बिल्डिंग है वो इंडस्ट्री मैकेनिकल की है, फैक्ट्रीज और मशीन्स का काम होता है। इसके अलावा CNC बेसिक्स जो हैं वो उनका काम है और एक्सीलेंट स्कोप है इसमें। बहुत ज़्यादा सैलरीज जो हैं वो मिलती हैं और जॉब सिक्योर होती है। इसके बाद मैकाट्रॉनिक की हाउस बिल्डिंग है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अगर आपने डिप्लोमे किए हुए हैं तो आपको ये हाउस बिल्डिंग जो है वो सूट कर सकती है। इसके अलावा ऑटोमेशन इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो बेस्ट हैं अगर आपने मैकेनिकल का जो है वो डिप्लोमा किया हुआ हो। अगर आपने IT या कंप्यूटर का जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है तो
टॉप चॉइसेस जो हैं वो फ़ख इंफॉर्मेटिकर की है, नेटवर्क्स और सर्वर्स की सिस्टम इंटीग्रेशन, आईटी सपोर्ट, और जर्मनी में टॉप डिमांड में ये ऑसबिल्डिंग जो है वो आती है। दूसरे नंबर पे है फ़ख इंफॉर्मेटिकल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग हो गया या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। बेस्ट जो है वो ऑसबिल्डिंग, ये दो ऑसबिल्डिंग ऐसी हैं कि बेस्ट डिमांड हैं, टॉप डिमांड हैं। आपको ऑसबिल्डिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा सैलरीज जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी आईटी की कंपटीशन तो है, लेकिन डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 5 पे जी, अगर आपने केमिकल का जो है वो डिप्लोमा किया 3 साल का, तो टॉप चॉइसेस जो हैं वो ऑसबिल्डिंग में क्या हो सकती हैं आपकी। शिमिकांत है यहाँ पे ऑसबिल्डिंग, जिसमें आपको केमिकल प्लांट्स प्रोडक्शन एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो आप ऑसबिल्डिंग कर सकते हैं। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है अगर आप ये ऑसबिल्डिंग जो है वो आपको मिलती है और आप इसको पास करते हैं। दूसरे नंबर पे है जी फरफारन मशैनिकर है इसकी ऑसबिल्डिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं या क्वालिटी कंट्रोल, इस तरह के काम जो हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपने ये 3 साल का डिप्लोमा जो है वो किया हुआ है। नंबर 6 पे है जी, जिन लोगों ने ऑटो मैकेनिकल या डीजल मैकेनिकल का डिप्लोमा किया तो उनके लिए बेस्ट ऑसबिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पे क्या हो सकती हैं। का एफसेट मैकाट्रॉनिकर की ऑसबिल्डिंग है जिसमें कार्स, ट्रक्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। जर्मन कार इंडस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। आपको पता है कि जी जर्मन ऑटो इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है और बहुत डिमांड है इसकी ऑसबिल्डिंग की। जैसे ही जो इलेक्ट्रिकल कार्स जो हैं वो आ रही हैं तो आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, काम हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो ऑसबिल्डिंग आप कर सकते हैं वो लैंड एंड बायो मशीन एंड मैकाट्रॉनिकर की ऑसबिल्डिंग है, जिसमें हैवी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग, उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं। अगर आपके पास ऑटो या डीजल का डिप्लोमा है तो आप इस ऑसबिल्डिंग के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीज जो हैं इनके बारे में अगर बात करें तो जो आईटी है उसमें सैलरीज जो हैं वो 3000 यूरो से स्टार्ट होती है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2800 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है। मैकेनिकल की सैलरी जो है वो तकरीबन 3000 यूरो से जो है वो स्टार्ट होगी। सिविल में अगर आप ऑसबिल्डिंग करते हैं तो उसकी सैलरी जो है वो 2800 यूरो से स्टार्ट होगी। और अगर केमिकल में जो है वो आप कोई ऑसबिल्डिंग करते हैं तो ऑसबिल्डिंग करने के बाद आपकी सैलरी 3000 यूरो से स्टार्ट होगी। बहुत सारी जो है वो ऑसबिल्डिंग्स हैं। आप लोगों ने अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो साथ में जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ये डिप्लोमे जो हैं ये फील्ड जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको ये जो आपके डिप्लोमे हैं वो रिकग्निशन आप इसकी कैसे जो है वो करवा सकते हैं अपने कंट्री में बैठ के। फुल रिकग्निशन हो सकती है या पार्शल जो है वो हो सकती है, और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फ़ीस होती है, कितना टाइम लगेगा, उससे रिलेटेड जो है मैं अपलोड करूँगा। लेकिन लास्ट पे जाते हुए मैं ओवरऑल जो 5 टॉप ऑसबिल्डिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। फ़ख इंफॉर्मेटिकर है आईटी में। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिकर की ऑसबिल्डिंग है जो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा जिनके पास है। इंडस्ट्री मैकेनिकल की ऑसबिल्डिंग है जिनके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है। नंबर 4 पे आती है बायोसाइंसनर जो सिविल का जिनके पास डिप्लोमा है। और नंबर 5 पे मैकाट्रॉनिकर की ऑसबिल्डिंग है मल्टी स्किल। आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है या मैकेनिकल का डिप्लोमा है तो आप दोनों जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फील्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। कोशिश की मैंने कि सिर्फ जो है वो ये फोकस रखूं कि जो भी आपने डिप्लोमा किए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो है वो अगर आप ऑसबिल्डिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें 3 साल का डिप्लोमा कर चुके हैं। और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद इसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप एक ही फील्ड में अपना फ्यूचर जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आपके लिए इस तरह भी हेल्पफुल होगा कि थ्योरी या मैकेनिकल जो है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।